राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अमृतधारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देवी दुर्गा के 9 अवतार में दूसरे अवतार को हम माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म और चारिणी, जहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या है, वहीं चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली है, अर्थात ब्रह्मचारिणी, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के तप की कथा और इसे हम प्रेम पूर्वक सुनेंगे। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय राज के घर देवर्षि नारद पधारे। उन्होंने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को ठीक से जांचने का आग्रह किया। देवर्षि ने देवी पार्वती की जन्म पत्रिका को देखकर बताया कि वह आगे जाकर त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगनी बनेगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला, तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करना शुरू कर दी। इस कठोर तपस्या के दौरान माता ने भोजन के स्वरूप में सिर्फ फल और फूलों का ही ग्रहण किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बेल पत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या जारी रखी। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार रहकर महादेव की तपस्या में लीन हो गई। महादेव को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता एवं ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर होने लगा था, तब सभी देवी देवताओं और ऋषियों ने तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी और उनका विवाह महादेव के संग संपन्न हुआ। मान्यता यह भी है कि देवी का यह रूप भक्तों को आनंदित फल प्रदान करता है। उनके इस स्वरूप को समस्त विद्याओं की जननी माना जाता है और इस स्वरूप में देवी सफेद वस्त्रों में नजर आती है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दौरान कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहना चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होती है। मान्यता है कि देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले भक्त शीघ्र ही समस्त भोगों के सुख को भोग कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए और ब्रह्म तत्व में लीन हो जाते हैं। हमें भी माता की शरण प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे भाव से माता की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, देवी दुर्गा की माँ ब्रह्मचारिणी अवतार से हमें यह सीख मिलती है कि तप, त्याग, सदाचार, परिश्रम और संयम से मनुष्य अपने मन वांछित फल को प्राप्त करता है और उसे किसी भी प्रकार के परिश्रम पथ को नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो प्रेम से बोलिए, महाब्रह्मचारिणी जी की जय।